घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह बहुत बलशाली था। वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। लाक्षागृह के दहन के समय सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलने पर पांडवों ने अपनी माता के साथ काम्यक वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीम को छोड़कर सभी शेष पांडव थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थीं, इसलिए भीम जलाशय की खोज में चले गए। एक जलाशय को देखकर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास गए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब भीम वहाँ पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानवों की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीम को पहरा देते हुए देखकर उनके सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक सुंदरी का रूप बना लिया और भीम के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने आप लोगों को पकड़ लाने के लिए भेजा, किंतु मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकती हूँ। हिडिंब अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां हिडिंबा भीम से बातें कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेम भरी बातें करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीम उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। तभी माता कुंती और अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते देखकर अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठाया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भाई तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में घुमाते हुए तीव्र गति के साथ भूमि पर पटक दिया। उसी समय उस राक्षस की मृत्यु हो गई। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपया करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल 1 वर्ष के लिए ही तुम्हारे साथ रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु के सर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा। वह अत्यंत मायावी था और वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया। घटोत्कच बड़ा पराक्रमी था और वह मायावी शक्तियों से संपन्न। उसके पास रावण का एक दिव्य रथ और एक धनुष भी था। रावण के कुछ मायावी सैनिकों के वंशज भी उसके दास थे। भारत का युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों की सेना विशाल थी और उस विशाल सेना के साथ राक्षसों की भी एक बड़ी सी सेना थी, जिसमें अलम्बुस, अलायुध और अलाम्बल जैसे राक्षस थे। गंधर्वों के हाथों कर्ण और दुर्योधन की पराजय के बाद दानवों ने उसे आश्वासन दिया था कि वह पूरी शक्ति के साथ उसके लिए युद्ध करेंगे। इसके उत्तर में घटोत्कच भी अपनी छोटी सेना लेकर आ गया। युद्ध पर्व के अनुसार घटोत्कच ने पहले दिन की रात ही युद्ध में आया और वह एक अकेला राक्षस नहीं था कि जिसने युद्ध की। महाभारत में नहीं दिखाया गया है कि घटोत्कच और कौरवों के राक्षस पहले दिन से ही युद्ध लड़ रहे थे। अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावन भी अपनी नाग सेना के साथ लड़ने आया था। दोनों भाइयों ने कौरवों और उनकी माया का सामना कुछ ऐसे। भीष्म भी घटोत्कच से चिंतित हो गए और छठे
दिन समय से पहले ही युद्ध विराम कर दिया। आप सोचिए कि भीष्म को कहना पड़ा कि घटोत्कच किसी के रोके नहीं रुकेगा। उसने भगदत्त को भी संकट में डाल दिया और अपने माया से रचित हाथी सौपत्रिक जो दिव्य हाथी था उसको प्रताड़ित करने लगा। घटोत्कच ने जब दिव्य शक्ति आवाहन किया तो देवता भी उसका पराक्रम देखकर चकित रह गए, परंतु भगदत्त वैष्णव अस्त्र से सुरक्षित होने के कारण विजयी रहा और घटोत्कच को गायब होना पड़ा। 8वें दिन अलम्बुस और इरावन के मायावी युद्ध में इरावन मारा गया तो घटोत्कच अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हो गया और अलम्बुस को मारकर अपने भाई का प्रतिशोध लिया। घटोत्कच ने युद्ध में कौरवों की राक्षस सेना की दुर्गति कर दी थी। प्रमुख राक्षसों को अकेले ही मार दिया था। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरु सेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसने कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुशासन के पुत्र का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। घटोत्कच ने 14वें दिन की रात को प्रचंड प्रहार किया और कर्ण आदि सभी भाग गए। तब अश्वत्थामा ने उसका सामना किया। एक बार अंतर्ध्यान होके वह वापस आ जाता। इस प्रकार न कर्ण न अश्वत्थामा कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। इसलिए कर्ण ने विवश होकर शक्ति का प्रयोग किया, जिससे घटोत्कच की शक्ति का पता चलता है कि वह कितना बड़ा योद्धा था और परमवीर था कि उसने कर्ण को विवश कर दिया था। यह दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से कवच और कुंडल के बदले में लिया था। इस प्रकार घटोत्कच का महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा था।